बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है जो अब से थोड़ी देर के बाद सुनाया जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर आज जो सबसे अहम शख्सियत है वो चौधरी परवेज इलाही हैं, क्योंकि उनका फैसला होना है क्या उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनना है, नहीं बनना, या हमजा शहबाज शरीफ ने रहना है। उनके वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपका अपने वक्त दिया। सबसे पहली बात ये बताइए, तवक्को क्या कर रहे हैं फैसले की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम बहुत पुरुम्मीद हैं और बहुत होपफुल हैं कि फैसला जो है चौधरी परवेज इलाही की फेवर में आएगा और चौधरी परवेज इलाही इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते उम्मीद चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। उसकी वजह ये है कि आइन जो है बिल्कुल क्लियर है और आइन के मुताबिक फैसला होना है। ये बात ऑनरेबल जजेस ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि हमने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है, जो हमें समझ आ रही है। तो जो अभी तक डिस्कशन हुई हैं, जो अभी तक रिमार्क्स आए हैं, जो अभी तक ऑनरेबल जजेस के सवाल और जवाब हुए हैं, उनसे ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक क्लियर कट लाइन डिमार्क कर दी है कि जो डिसीजन है उसका डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, उस रूलिंग के अंदर रह के हमें बताएं कि उस रूलिंग में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है। क्या ऑनरेबल कोर्ट की उस जजमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 10 वोट जो है रिजेक्ट किए जा सकते हैं? वो दाएं बाएं जितना भी अभी तक आप भी कोर्ट में थे, आपने देखा है कि जितना भी स्टाफ पेश किया, जजेस के जो एटीट्यूड था या जो जजमेंट्स आई वो कन्विंसिंग नहीं है अपोजिट साइड से। और ऑनरेबल कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं बारहा कहा है, बल्कि अब तो कह सकता हूँ कि शायद सैकड़ों दफ़ा कहा है कि हमें हमारे इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या जब एक जजमेंट में हवाला है हमारी जजमेंट का, एक रूलिंग में डिप्टी स्पीकर ने हवाला दे दिया है, तो क्या ये मामला बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसके अंदर वो कहाँ लिखा है? हमें वो पैरा निकाल के बता दें। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब वो आज आप क्या तवक्को ये कर रहे हैं कि वो डिक्लेयर कर देंगे वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को, या एक बार फिर इलेक्शन होगा, यानी तीसरी बार इलेक्शन होगा? नहीं, ये रन अप इलेक्शन है। तीसरी बार इलेक्शन का कोई कानून नहीं है। आइन का आर्टिकल 30 जो है उसके तहत इलेक्शन होते हैं। 130 आइन का आर्टिकल 130 और उसके तहत इलेक्शन होते हैं। अगर कोई दोनों में से या जितने भी कैंडिडेट हों कोई मेजॉरिटी ना ला सके, यानी 50% ना ला सके, 50% प्लस, तो फिर उस पर रन अप इलेक्शन होते हैं। ये रन अप इलेक्शन है। इनमें जो भी मेजॉरिटी वोट लेगा वो 186 हो या जितने भी हो मेजॉरिटी वोट है वो जीत जाएगा। तीसरे इलेक्शन का कोई स्पेस या कोई जगह नहीं है आइन में। अब ये जो हमें तवक्को है, जो हम देख रहे हैं कि जहाँ आइन जो कहता है, जो उसके मुताबिक जो हम पुरुम्मीद हैं कि जो 10 वोट रिजेक्ट किए गए स्पीकर की रूलिंग से PMLQ के, वो वोट जो है रिजेक्शन की हद तक वो काउंट कर दिए, वो काउंट किए जाएंगे और उसके नतीजे में परवेज इलाही साहब के जो वोट हैं 186 हो जाएंगे, जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके वोट 179 होंगे और लिहाजा चौधरी परवेज इलाही साहब जो स्पीकर हैं वो आ जाएंगे चीफ मिनिस्टर। कल मरियम साहबा ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जजेस के ऊपर इल्जामात लगाए, बेंच के ऊपर बेंच फिक्सिंग नामंजूर जैसा ट्रेंड भी कल चलाया, वो बेंच के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, बाइकआउट भी कर दिया। इसका फैसले के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? लोग कह रहे हैं कहीं पाकिस्तान की अदलिया दबाव में ना हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कहीं खुशियां उल्टी ना हो जाएं। नहीं, अगर जो भी हमारा फैसला होगा हम उस पर कोर्ट के साथ खड़े होंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे अगेंस्ट फैसला है तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। मुझे ये बताएं, इसी बेंच ने जब नेशनल असेंबली के स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया है, हमारे खिलाफ किया, हमने तो उस वक्त एक्सेप्ट किया, उस वक्त भी यही बेंच था। उस वक्त इस बेंच को नहीं जो आप कह रहे हैं वो ट्रेंड उस वक्त क्यों नहीं चला? क्या अब इनको नविश्ता दीवार नजर आ रही है कि एक गलत फैसला है, सरीहन गलत है, कि आम आदमी को पता चल रहा है, तो उसके बाद आप जो है ना इसको कहना शुरू कर देंगे कि नहीं ये ट्रेंड चला दें या कुछ चला दें? वो मुनासिब नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि जो है मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू। जब आपकी मर्जी का फैसला हो तो आप एक्सेप्ट कर लें, जब नहीं मर्जी का फैसला आपके अगेंस्ट आ गया तो आप उसको क्रिटिसिज्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मॉडरेट एटीट्यूड अपनाना चाहिए हमें। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आज तक इसी वजह से हमारी डेमोक्रेसी पनप नहीं सकी। हमारे जो पॉलिटिकल ऑर्ड्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इमेच्योर हैं मादरत के साथ। वो यहाँ आर्मी की तरफ देखते हैं या जुडिशरी की तरफ देखते हैं। इनको चाहिए अपने मामलात अपने पार्लियामेंट में बैठ के हल करें। अगर पार्लियामेंट में बैठ के हल करने की इनमें सख्त नहीं है तो फिर जिधर से भी जो फैसला आएगा इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनकी जरूरत ही नहीं है ना फैसला एक्सेप्ट करें। सर, इरफान कादिर साहब डिप्टी स्पीकर के वकील थे, आज सुबह मेरी उनसे बात भी हुई जब वो आए,
बाइकआउट भी उन्होंने किया हुआ था। लोग कह रहे हैं वो बड़े तगड़े वकील हैं और वो बड़े बोल जाते हैं, जजेस के बारे में भी तल्ख कलामी भी कर लेते हैं। वो कहा जाता है जब उनको किया जाता है इसका मतलब है कि बेंच के साथ कोई तसादुम चाह रहा है। आप उनसे कोई घबराई सब तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं। इरफान कादर इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, ही इज अ वेरी नाइस गाय। और यहाँ तक जो आपने कहा है बेंच के साथ जो भी है सम टाइम हो जाता है, अदरवाइज ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स। ही हैपन टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। तो मेरा ऐसा कोई नहीं है कि हम खाइफ हुए हैं या बेंच खाइफ हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी मोटी तलख कलामी घरों में हो जाती है, अगर बेंच के साथ हो जाती है तो वो पार्ट एंड पार्सल है। ऑनरेबल कोर्ट के रिमार्क्स आपने सुने होंगे कल भी कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर आपको फील कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो रहा था, आपने कह दिया तो हमें उससे कोई नहीं है, हमें मेन लॉ पे लेके आएँ। अब लीगल पैराडाइम में ला के हमें बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे, हम उस वैसे करने को तैयार हैं। ठीक है। अब होता पाकिस्तान में ये है कि जब फैसले मर्जी के नहीं आते तो जजेस के खिलाफ तहरीक इंसाफ पे भी इल्ज़ाम लगता है, वो भी कैंपेन करते हैं, यही नून लीग भी कर रही है। क्या वजह है कि इस किस्म की हरकत की जाती है, लोगों का एतमाद जो है अदालत के ऊपर से उठाया जाता है? इसमें हमारे निज़ाम इंसाफ का कसूर है, इसमें सियासी जमातों का कसूर है, हमारा कसूर है, कोई तो कसूरवार है ना इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में जजेस का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जजेस ने, अब मिसाल के तौर पे ये जो बेंच है इसने खुद तो इनमें से, इस बेंच में से तो किसी ने चीफ मिनिस्टर नहीं ना बनना, दोनों कैंडिडेट्स में से बनना है ना। तो हम बदकिस्मती से जो हमारा ट्रेंड बन गया हुआ है वो हम कहते हैं कि हम सिर्फ राइट हैं। इस ट्रेंड को छोड़ना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम मैं और आप नहीं है, सुप्रीम आइन है और आइन की इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, ना मैंने ना आपने करनी है, हमने सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट्स को असिस्ट करना है। तो अगर हम प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दे रहे तो फिर डिसीजन हमारे अगेंस्ट आते तो हमें उसमें कुव्वत बर्दाश्त बढ़ानी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो जो खामियां हैं, जो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। या लेजिस्लेशन वो करें कि जिसमें बहुत ज़्यादा आप चीज़ें डिटेल में ले जाएं। देखिए आइन तो ये एक मिसाल के तौर पे एक दरख्त है तो उसका जो मेन तना है उसको आइन कह लें और जो बाकी ब्रांचेस हैं वो दूसरे लॉज हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको जो एक्सप्लेन करते जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करती जाएगी तो आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है अपने तौर पर उसको कोई ट्रेंड देना चाहें या सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड दे उस पर फैसले पे इफेक्ट करें, ऐसा नहीं होता, ना होना चाहिए। एक बात सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या फिर आज बाइकआउट किया गया, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हो गया, जैसे मरीम नवाज ने थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फायज ईसा का उन्होंने पोस्ट लेके उसको भी किया हुआ था उनके PMLN के ट्विटर हैंडल से। लोग कह रहे हैं तौहीन अदालत कल की गई है, अदालत उसको भी बॉदर नहीं किया। आप लोग की अदालत की तवज्जो आपने नहीं दिलाई या कुछ उनके बारे में कोई पिटीशन फाइल करेंगे, तौहीन अदालत हुई है, या खामोशी इख्तियार करेंगे? नहीं, देखें सबसे पहली बात तो ये कि अपोनेंट की तरफ से जो भी यहाँ कल हुआ या इससे पहले लाहौर में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ये था माजरत के साथ कि यहाँ तो बेंच तोड़ा जाए या लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल बेंच बनाया जाए या हेयरिंग में डिले किया जाए। ये चारों चीज़ें हमें सूट नहीं करती, इसलिए हमने किसी इस तरफ ना तो जो दी है ना तो जो दिलाई है। हमारा मेन फोकस, हमारी पूरी टीम का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ केस पे था, केस पे है, केस पे रहेगा। वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी फिर भी मेन केस रुक जाएगा, अगर लार्जर बेंच बनता है फिर भी रुक जाएगा, फुल बेंच बनता है फिर भी रुक जाएगा, बेंच टूटता है फिर भी रुक जाएगा। वो कोई भी ऐसा तरीका हो तो वो उनके लिए फेवरेबल होगा। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ फेवरेबल है कि ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़े, प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ के इसका रिजल्ट आए, इसकी जजमेंट के इंजाम तक। आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच जी। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपने चौधरी परवेज साहब के वकील जो है उनकी गुफ्तगू सुन ली। अब से थोड़ी देर के बाद अदालत फैसला सुनाएगी, मजीद आपको तसल्ली वहां से हो जाएगी क्या अदालत कहती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।